टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीसीएस की और बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, टीजीटी पीजीटी की और वन दरोगा की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एसएससी, रेलवे टेक्नीशियन इत्यादि भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी एग्जामपुर में इस समय एक सेशन चल रहा है आज से लगभग 5:50 पर। इस सेशन को जरूर देखें, तैयारी का महाकुंभ, जिसमें बताया जाएगा किस तरीके से आप लोग इस एग्जाम को क्रैक कर सकते। और विवेक सर ये क्लास लेंगे, लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। 4 मार्च को 5:50 पर याद रखिएगा। अभी से आप लोग रिमाइंडर सेट कर सकते। चलिए शुरू करते हैं अब आज की सूचना को। और सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं पीसीएस की। पीसीएस का नोटिफिकेशन जारी हो गया और कल से इसके आवेदन भी शुरू हो गए हैं। पीसीएस में स्पेशल पद कितने हैं, सबसे ज्यादा विद्यार्थियों का कमेंट आ रहे हैं। क्योंकि कल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। और हालांकि जो स्पेशल पद होते हैं उनकी योग्यता के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि इसमें स्पेशल पद कितने हैं। तो जो मुझे जानकारी मिली है वो मैं आपको बताऊं कि अभी तक जो स्पेशल पद है उनकी संख्या लगभग 72 है। लगभग 72 स्पेशल पद हैं और इसमें 101 जो पद हैं वो सामान्य स्नातक यानी कि जो सामान्य जो फ्रेश पद हैं वो है। ये जो 72 पद हैं जो आप लोग अभी देख रहे थे, जो स्पेशल योग्यता वाले, जिसमें किसी में सीना मांगा गया था, किसी में लंबाई चौड़ाई मांगी गई थी, किसी में 55% अंकों के साथ में अर्थशास्त्र, तो इस टाइप के जो पद हैं उनकी संख्या 72 के आसपास है। और इसमें अलग अलग पद कितने हैं अभी इसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं है मुझे मिली है, और जैसे ही मुझे अगर जानकारी मिलती है तो मैं आप लोगों को अवश्य बताऊंगा और जल्दी बताऊंगा। निश्चित तौर पर मैंने पहले ही बताया था आप लोगों से कि इसमें पदों की बढ़ने की संभावना है और नोटिफिकेशन में भी लिखा कि जब तक प्री परीक्षा का परिणाम जारी नहीं होता है तब तक पदों की संख्या बढ़ती रहे। वहीं पर छात्रों की तरफ से गुहार लगाई गई है। प्रतियोगी छात्र संगठनों ने भी पत्र लिखे मुख्यमंत्री को। ये देख सकते हैं आज सीएम यूपी को राजेश सचान की तरफ से ये पत्र लिखा गया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यूपीपीएससी 2023 में सभी रिक्त पदों को विज्ञापन में सम्मिलित करने के संदर्भ में नीचे लिखा है कि यूपीपीएससी 2023 में महज पदों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। गौरतलब है कि इसमें डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, खंड विकास अधिकारी समेत 60 से ज्यादा प्रशासनिक अधिकारियों के पद शामिल हैं। और यही सब बातें इसमें लिखी हैं कि 2016-17 में क्रमशः 633 और 676 पदों को चयनित किया गया था और अभी हाल ही में केवल 173 पदों का विज्ञापन आने से युवाओं में रोष है। अतः आपसे अनुरोध है कि इसे संज्ञान में लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों के सभी रिक्त पदों को यूपीपीसीएस 2023 की विज्ञापन में सम्मिलित कराने का कष्ट करें। तो वास्तव में पदों की जो संख्या उसको बढ़ना चाहिए। वहीं पर अगर हम लोग बात करें शिक्षक भर्ती की, पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग टीजीटी और पीजीटी की बात करेंगे। यहाँ पर विधानसभा में पूछा गया था बेसिक शिक्षा मंत्री से कि प्रयागराज और झांसी मंडल में बेसिक शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं। उक्त रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने हेतु कोई कार्य योजना है कि नहीं है, यदि हाँ तो क्या उक्त कार्य योजना का संपूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे। अच्छी बात यह है कि विपक्ष की तरफ से कई बार शिक्षक भर्ती को लेकर के, रोजगार को लेकर के प्रश्न पूछे गए हैं और यहाँ पर जो जवाब दिया गया है वो इस प्रकार है, बताया गया है कि प्रयागराज मंडल में प्राथमिक विद्यालय में 7,149, ये देखिए यहाँ पर लिखा 7,149 प्राथमिक में और उच्च विद्यालय में 3,761 पद खाली हैं। और इसी प्रकार से झांसी मंडल की अगर हम लोग बात करें तो बताया गया कि प्राथमिक में 4,453 और उच्च प्राथमिक में 2,083 पद रिक्त हैं। उक्त रिक्त पदों को भर जाने हेतु तो कोई योजना है, तो इनका कहना है कि प्रश्न ही नहीं उठता है। झांसी, इन्होंने बताया कि प्रश्न क्यों नहीं उठता है और इनके कहने का मतलब ये है कि हमारा जो अनुपात है वो शिक्षा मित्रों की वजह से सही है। ये देखिए लिखा है यहाँ पर कि झांसी मंडल में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों एवं शिक्षा मित्रों को सम्मिलित करते हुए शिक्षक छात्र अनुपात 1:27 है और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1:26 है। प्राथमिक में होना चाहिए 31 और उच्च प्राथमिक में होना चाहिए आपका 1:35।
तो यहाँ पर इनका कहने का मतलब है कि हमारा सब ठीक है। प्रयागराज मंडल में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों एवं शिक्षा मित्रों को सम्मिलित करते हुए शिक्षक छात्र अनुपात टीटीए 1.1:27 है और उच्च प्राथमिक में 1:39 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी उन्होंने बताया कि ये जो भी सत्र चला था और चल रहा है, इस पूरे सत्र से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि सरकार का प्राथमिक शिक्षक भर्ती लाने का कोई इरादा इस साल तो नहीं है। और यहाँ पर एक ये पत्र जारी किया गया है शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अल्पसंख्यक को छोड़ करके जो साधारण अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय होते हैं, जहाँ से टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आती है जिन विद्यालयों के पदों पर, 31 मार्च 2023 को सेवानिवृत्त हो रहे अध्यापकों का विवरण उपलब्ध कराए जाने के संबंध में ये पत्र लिखा गया है। और ये पत्र जारी हुआ है 1 तारीख को। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 1 मार्च। और यहाँ पर इनसे पूछा गया है कि संस्था प्रधान यानी प्रधानाचार्य कितने कार्यरत हैं, कितने रिक्त हैं, कितने का अधियाचन। ये देखिए प्रवक्ता के बारे में भी यहाँ पर लिखा, विद्यालय का नाम लिखना है, सेवानिवृत्त हो रहा है जो 31 मार्च को। रिजर्व कैटेगरी के बारे में पूछा गया है, किस तरीके से भर्ती हुई थी, चयन बोर्ड को अधियाचन भेजा है कि नहीं भेजा है, स्थानांतरण, ये चीजें। और स्नातक वेतन क्रम, ये बात हो रही है टीजीटी की, ये पीजीटी की। तो इस तरीके का जो एक पत्र है वो भेजा गया है। और अगर पदों की संख्या ठीक ठाक रहेगी, रिक्त तो ही है, पहले ही 17,000 का अधियाचन भेजा गया चयन बोर्ड में, जिसमें से लगभग 41 पदों पर भर्ती हो रही है। उसके बाद में ये 31 मार्च को जो पद रिक्त होंगे तो निश्चित तौर पर आगे आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी। यही चयन बोर्ड की पहले भी कोशिश थी कि ये पुरानी वाली भर्ती को कंप्लीट कर दें और उसके बाद में हम नई भर्ती का जो विज्ञापन निकालें अधिक पदों के लिए। चेयरमैन ने कई बार कहा था विद्यार्थियों के दल से जब बात की थी, लेकिन चयन बोर्ड में सदस्य खत्म हो गए और उसके बाद में सारी प्रक्रिया ठप पड़ गई और ना ही पुरानी भर्ती कंप्लीट हो पाई, ना ही नई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। जब नया आयोग बनेगा निश्चित तौर पर नए आयोग से ही ये भर्ती आए और उम्मीद है कि चुनावी वर्ष की वजह से ये जो भर्ती है वो बड़ी भर्ती हो सकती है। अगली सूचना यूपी की है। वन दरोगा भर्ती के छात्र कल से आक्रोशित हैं और जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा, भर्ती का भंडारा बना दिया, स्पेशल क्वालिफिकेशन होने पर भी इतना हाई कट ऑफ कैसे। हाँ, विद्यार्थियों को ये कहना है कि इसमें बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो गए हैं और आवेदन कर दिया है जो योग्य भी नहीं है, तो इसका वेरिफिकेशन भी नहीं किया यूपी ने। इसलिए ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को बुलाना चाहिए ताकि सही विद्यार्थियों को, योग्य अभ्यर्थियों को मौका मिल सके। इसके लिए विद्यार्थी 13 तारीख को यूपी पहुंच रहे हैं। अगर आप भी यूपी से पीड़ित हैं तो आप लोग भी पहुंच सकते हैं 13 तारीख को सुबह 8 बजे। मेरे पास ये बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये भेजा है और अपील की है। ये बात सही है कि वन दरोगा में चूंकि फिजिकल है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को बुलाना चाहिए। पहले बुलाने की योजना भी, फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ यूपी को इनकी संख्या कम कर दी और कट ऑफ ज्यादा चला गया। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, काम को तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।